जितनी भी चीजें कृष्ण के बारे में लिखी हुई हैं, राधा का कहीं जिक्र नहीं। राधा का जिक्र बहुत बाद में आना शुरू हुआ है लेखन में। उसमें से एक लेखनी है जो कविताओं में पूरा कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उस लेखनी का नाम है गीत गोविंद। ये लिखा था जयदेव ने। जयदेव बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। तो एक बार हुआ यूं कि जयदेव बैठ के कृष्ण पे कविताएं लिख रहे थे, पूरी उनकी कहानी गढ़ रहे थे कविताओं में। और एक प्रसंग आया उनके मन में। वो प्रसंग ये था कि राधा पूरी तैयार होके कमरा सजा के बैठी हुई थी, कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तो कृष्ण के कंधे पे किसी और युवती का बाल था। ये बात राधा को इतनी तकलीफ दी कि उसके बाद राधा कृष्ण से कभी मिली नहीं। जब ये बात जयदेव को लिखनी थी तो जयदेव को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे आराध्य हैं ये, मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी बात इनके बारे में कैसे लिखूं, जिसको राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं हमारे भाषा में। वो सोचते रहे, उनको लगा मैं ये नहीं लिख पाऊंगा, मैं ये नहीं लिख सकता। उन्होंने सोचा लेट्स टेक अ ब्रेक। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैं नहा के आता हूँ, मेरे लिए खाना तैयार कर देना। जयदेव चले गए। पत्नी मान के चल रही थी कि 1 घंटा लगेगा, जाएंगे, नहाएंगे, लौटेंगे, लेकिन 10 मिनट में जयदेव वापस आ गए। पत्नी देख के चौंक गई। पत्नी बोली कि अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए, कैसे, खाना लगा दूं? तो जयदेव ने बोला कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे वो शब्द मिल गए जिन शब्दों में मैं वो कविता लिखूंगा, जिसमें मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि कैसे राधा ने कृष्ण के कंधे पे बाल देखा किसी और युवती का और नाराज हो गई। वो बैठे, वो लिखे, तब तक खाना लग गया। उन्होंने फटाफट कविता में इस बात को ढाला, वापस जाके बैठे, खाना खाए। जयदेव के खाना खाने के बाद उसी थाली में बचा कुचा और डाल के खाना खाती थी। मतलब कुल मिला के जयदेव का जूठा खाती थी प्रेम में। जयदेव खाना खत्म करने के बाद उठे और बोले कि मैं फिर से नहा के आता हूँ। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। जयदेव उठ के गए, पत्नी उसी थाली में बैठ के खाना खाने लग गई। 5 मिनट बाद जयदेव वापस आ गए और बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है प्रिय, खाना लगाओ। पत्नी परेशान, बोले आप अभी तो खाना खा के गए। जयदेव ने बोला मैं खा के गया? मैं तो 1 घंटे पहले नहाने गया था, नहा के अब लौट रहा हूँ। तब उनको और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब जयदेव नहाने गए हुए थे तो पीछे से कृष्ण आके अपने भक्त की मदद करके चले गए थे। कृष्ण जयदेव का रूप लेके आए। वो चीज जो जयदेव अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते, उसको कृष्ण ने कविता में ढाला। तब तक पत्नी ने खाना लगा दिया था, तो उनकी अपने भक्त की पत्नी का निरादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बैठ के खाना खाए। और तब जयदेव को समझ में आया कि मेरे आराध्य, जिनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनको मैं कभी नहीं देखा, वो दर्शन देके चले गए मेरी पत्नी को। और मेरी पत्नी जिस थाली में खाना खा रही है वो कृष्ण का जूठा खा रही है। और उस दिन के बाद जयदेव अपने पूरे जीवन अपनी पत्नी के थाली में अपनी पत्नी के बचे हुए जूठन से अपना पेट भरे और अपनी पत्नी का चरण स्पर्श किए, क्योंकि पत्नी वो हो गई थी जिन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए थे।